Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. बोधराज सीकरी की अगुवाई में ब्लिस प्रीमियर में हुआ भव्य और अतुलनीय होली कार्यक्रम का आयोजन। होली के रंग कवियों के संग कार्यक्रम, 36 बिरादरियों का ज्वलंत संगम। बोधराज सीकरी। होली हमारी संस्कृति की खूबसूरती और अपनत्व का अनुपम उदाहरण है। बोधराज सीकरी। दिनांक 7 मार्च मंगलवार को सेक्टर 17 के ब्लिस प्रीमियर में होली के रंग कवियों के संग कार्यक्रम का भव्य आयोजन समाजसेवी व भाजपा कार्यकर्ता बोधराज सीकरी के द्वारा किया गया। यह आयोजन गुरुग्राम के आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें लोकप्रिय नेतागण, कवि, समाजसेवी और उद्योगपति शामिल हुए। बोधराज सीकरी ने कहा कि हमारे तीज त्यौहार ही हमारी संस्कृति और परंपराओं की खूबसूरती को प्रकट करने का सरलतम व उत्कृष्ट माध्यम है। होली हमारी संस्कृति की खूबसूरती और अपनत्व का अनुपम उदाहरण है। इसमें उपयोग होने वाले नाना प्रकार के रंग हमें अनेकता में एकता और आपसी भाईचारे की भावना का साक्षात अवलोकन कराते हैं। लोकसभा में करती है, इकलौती बेटी हरियाणा की, इकलौती सांसद पूरे हरियाणा की बात को उठाती है और लास्ट में जब टाइम खत्म हो जाता है तब भी अध्यक्ष जी कहते हुए भी 3-4 मामलों चलता जाता है। उससे भी मुश्किल ये है कि अपने आप के ऊपर हंसना। तो 2012 में हमारे महेंद्र जी ये कि जिन्होंने कितना कुछ अपने बारे में कहा और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सीकरी साहब का भी और हमारे भाई आलोक भंडोरिया जी का भी, जो भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं आप लोगों के समझ में है। आपको बिल्कुल बीच में जो है वो निराश या हताश नहीं होने दे रहे हैं। कई बार बहुत सारे कवियों को लगातार सुनते रहे तो कई बार आप बोझे भी होने लगते हैं, लेकिन जो है बीच में भंडोरिया साहब आपको जगाते भी रहते हैं। लेकिन हमारे एक से बढ़कर एक मुद्दा ऐसे कवि हैं कि जिनकी कविताओं से आप लोग जो है वो आज का संदर्भ भी सुन सकते हो, उनके मन को उदार भी जान सकते हैं। मैं देख रही थी थोड़ा सचेत रहना, थोड़े अलर्ट रहना। सुना ये है कि किसी ने पानी के टैंक में जहर मिला दिया है। मैंने उनकी बात सुनी, वापस आया, पत्नी ने मोटापे में अनाज से डॉक्टर के इलाज से, मोटापे में अनाज से डॉक्टर के इलाज से, कान खोल साज से, शादी वाले दाग से, मुफ्त की मसाज से और जिंदगी में जाग से बचना जरूरी है खुश रहने के लिए। मैं तो गुड़गांव मैं कई साल से यहाँ पे रह रही हूँ और मेरी सर्विस भी यहाँ पर रही है। तो बहुत से ऐसे चेहरे हैं कि जो मुझे राजनीति में आने से पहले से जानते हैं और उनके साथ एक अलग से तरह का अपना तो लगाव मेरा उनके साथ है। खुट्टा साहब बैठे यहाँ पर, लीला साहब बैठे हैं सभी। तो यही कहना चाहती हूँ मैं कि आप ये देखें कि कवि को जब आप बड़े ध्यान से सुनते हैं, मैं गुप्ता जी को, दीपक गुप्ता जी को सुन रही थी बड़े ध्यान से, तो इनकी कविताओं के अंदर जिस तरह से जो राजनेता हैं, जो नेतागण हैं, उनको लेकर जो दर्द था इनका, इन्होंने कहा कि सियासत और अदब का कोई मेल नहीं होता और पत्थर पे जैसे कभी बेल नहीं होता। तो हम वही कोशिश करें, पत्थर पर बेल उगाने की कोशिश कर रहे हैं हम दीपक गुप्ता जी। हमारी कोशिश ये है कि हम पत्थरों के ऊपर बेल उगाएं। फोटो खिंचा लो, फलाने अमूल जी आए, फोटो खिंचा लो, फलाने जी आए, फोटो। अरे काय की तो गोपाल जी ने एक नॉन है, लेकिन ईश्वर कृपा से सब ठीक कर रहा है। जहाँ तक बहन जी का सवाल है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आप सबको मालूम है, लेकिन बहन जी की मैंने कुछ विशेषताएं देखी। पिछले वर्ष गुरु तेग बहादुर का जन्मदिन पानीपत के अंदर बड़ी भव्यता से मनाया गया। मैं देख रहा हूँ वहाँ पर बहन जी गुरुबाणी का पाठ कर रही है मन से, क्योंकि बहन जी ने पटका पहना हुआ था, पहचानने में दिक्कत हुई। अभी पिछले सप्ताह की बात है, यहाँ पर बिल्कुल एक संत आए थे, उन्होंने बताया कि बहन जी ने यज्ञ के ऊपर पुस्तक लिखी है और मैंने इनको पार्लियामेंट के अंदर तमिल भाषा में बोलते हुए देखा है। तो बहन जी क्या कहो, सुनीता तेरे कितने रूप। तो इस प्रकार की शख्सियत हमारे बीच में है। मैं इससे पूर्व बहन जी को बुलाऊं, क्योंकि गोपाल जी कब जाएंगे जब मैं चाहूँगा।
क्योंकि मित्रता का फायदा उठाना चाहिए। और गोपाल जी वैसे नोएडा से घर के ड्राइव है। बाकी मैं बहन जी के सम्मान के लिए अपने श्रीमती जी को प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पर आए। ये सोच करके उसने अपना कल बदल लिया। मैंने कहा उसे कि तू किरदार को बदल, कपड़े बदल के कहने लगा चल बदल लिया। नारी शक्ति की बात हो रही थी, बेटी की बात हो रही थी। साहब मैं बताऊं कि आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ आई। सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए अभागे। अदब की तरह से देखो मेरे पास दोनों रंग हैं। मैं खेल भी जमाना जानता हूँ, कविता भी सुनाना जानता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि अपने में व्यंग सुनो। हारा चुनाव जैसे कि वो दल बदल लिया। मैं तो एक बारी बात करता हूँ, अगर आपका IQ चेक करता हूँ पहुंच जाएगा, मुझे बताना कि आदमी और नेता में एक बारीक अंतर होता है दोस्तों। आदमी और नेता में एक बारीक अंतर होता है कि आदमी कभी भी नेता बन सकता है। क्षेत्र का विधायक बन गया, जिस विधायक ने मुझे सुना वो मंत्री बन गया। अगर विश्वास नहीं हो तो मैं फरीदाबाद रहता हूँ, कृष्णपाल जी से पूछ लेना, 2 बार मेरी वजह से हो गया कविता सुनाने। तो वहां पे एक सिपाही कैदी से कह रहा था, बोले नहा धो के जल्दी तैयार हो जा, तेरी फांसी का टाइम है। बोले जी मेरी फांसी तो 6 महीने बाद तय होती। बोले नहीं जेलर साहब कह रहे हैं मेरे गांव का आदमी इसका काम पहले। जिंदगी के रास्ते दुश्वार हैं, उस पे भी हम साहिबे ऊंचा जाने के लिए सबसे पहला काम होता है अपने ऊपर किए व्यंग को सहना, और दूसरा अगली बार जब आप ये व्यवस्था करें मैं मातरम के साथ करम के दोस्तों का ये कि मैं मझधार में तो हूँ मगर मैं हूँ जहाँ अपने असल किरदार में तो हूँ। भले मेरे खरीदारों की गिनती कम सही दीपक, मुझे इतनी तसल्ली है कि मैं बाजार में तो हूँ। अदब को चाहने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं। मैं पता नहीं कब बात करते करते कुछ हंसी की बात कर जाऊँ, कब हंसी में कुछ ऐसी बात कर जाऊँ जो आप तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी के रास्ते दुश्वार हैं। थोड़ा हंस के तो दिखा दो। तम समाज लोग हमारे मन के अंधकार को दूर करके हमें प्रकाश की ओर ले चलें। इन्हीं शब्दों के साथ आज होली का दहन है और वो भी इसी चीज का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का जी प्रोग्राम सीकरी जी ने, भाई ज्योत्सना धर्मेंद्र बजाज जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया है और बहुत ही मज़ा आया। आज आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? खुशी हुई है। ये जो फूलों के साथ हमने जो होली मनाई है इसका तो आनंद ही कुछ अलग है। ठीक। आज जो खाटू श्याम बाबा के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि होली के इस पावन अवसर पर बहुत ही शुभ अवसर है हमारे लिए ये, हम हिंदुओं के लिए खासकर, और पंजाबी तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं इस होली को। ज्योत्सना जी ने आज हमें सबको यहाँ पर एकत्रित किया है बजाज फैमिली में, और होली कृष्ण जी की है तो कृष्ण जी का एक सीकरी जी ने भी कहा था कि 2 लाइनें कृष्ण जी की ज़रूर होनी चाहिए, तो मैं उसी को ही सोच रही हूँ कि 1-2 लाइनें सुना देती हूँ। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, ना इतना डारो रंग गुलाल कि रंग तो है चढ़ जाएगा, कि रंग मोहे चढ़ जाएगा, श्यामा कि रंग सभी चढ़ जाएगा। जय श्री कृष्ण। जो सीकरी साहब ने जो यहाँ पर जो जिस ये प्रांगण है इसका नाम ही ब्लिस है। ब्लिस का मतलब आप लोगों को मालूम होगा कि इस त्योहार के ऊपर सभी कवियों को यहाँ पर एकत्रित करके और पूरी जो हमारी गुड़गांव की जो जनता है, जो सभी प्रबुद्ध जन है वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हास्य रस के कवि यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उसके माध्यम से सभी को सीकरी साहब ने यहाँ पर जो है वो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देने की कोशिश की है और बहुत सभी लोगों के अंदर बहुत जबरदस्त उत्साह है और हम भी यही चाहते हैं आपके माध्यम से कि सभी जो है भाईचारे के साथ, प्यार के साथ, सौहार्द के साथ इस त्योहार को मनाएं और खासकर युवाओं से और सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि हर तरह के नशे से दूर रहें और इस त्योहार को रंगों से और फूलों के साथ मनाएं। आज जो होली का प्रोग्राम रखा गया था इसके बारे में क्या कहना चाहती है? मेरा नाम ज्योत्सना धर्मेंद्र बजाज
देख रहे हैं कि हमारे प्रधान श्री बोधरा सीकरी जी ने कितना सुंदर होली के रंग कवियों के संग का प्रोग्राम का आयोजन किया है। इसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे त्यौहार हैं वो हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देके जाते हैं। जैसे कि होली है, उसके 3 अर्थ हैं। होली का दहन, इसमें हमारी जो सारी नेगेटिविटीज़ हैं वो सारी बर्न करते हैं। और दूसरा मीनिंग है होली, जैसे कि होली, जो होलिया सो होलिया, जो भी चीज़ें हैं हमें पुराने मतभेद हैं वो भुला देने चाहिए। और तीसरा इसका मीनिंग है होली मीन्स पवित्र, प्योरिटी, हमें प्योरिटी को अपनाना है। और जैसे कि आज यहाँ पे हास्य कवि सम्मेलन था, तो मैं भी एक 3-4 लाइनें बोलना चाहती हूँ। लाल रंग आपके गालों के लिए, काला रंग आपके बालों के लिए, नीला रंग आपकी आँखों के लिए, पीला रंग आपके हाथों के लिए, और गुलाबी रंग आपके सपनों के लिए, हरा रंग आपके जीवन के लिए, और सफ़ेद रंग आपके मन के लिए। तो ऐसे ही जो 7 रंग हैं, इनसे आपका जीवन भी रंगमय हो और परिपूर्ण हो। आप सबको होली के पावन अवसर की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। आप देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारे पर्व, हमारे त्योहार, ये सब लुप्त हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अभी हाल ही में संत कबीर का जन्मोत्सव मनाया, संत रविदास का मनाया, पिछले वर्ष गुरु तेग बहादुर जी का 400वां। तो इस प्रकार जैसे हमारी सरकार भी पुराने संस्कारों को जागृत करने के लिए अन्य प्रकार के प्रयास कर रही है, मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे जो पर्व है और जो हमारे बच्चे ग्रंथों से दूर जा रहे हैं, इस निमित्त 2 मुहिम हमने छेड़ी है। तो आज का जो पर्व है, क्योंकि होलिका में एक बहुत बड़ी विशेष बात यह है कि इस दिन होलिका को जलाने का उद्देश्य यह है कि ये बसंत ऋतु से परिवर्तन होता है मौसम का, इन दिनों में काफी जीवाणु उत्पन्न होते हैं। और ये जो होलिका है, ये गाय के गोबर के जो उपले बनते हैं उससे बनती है, तो उससे विषाणुओं का नाश होता है। तो ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, बच्चों को नहीं मालूम, आज की युवा पीढ़ी को नहीं मालूम। तो इस प्रकार के आयोजन करने चाहिए। 1 हफ्ते के लिए वास्तव में इस पे खाने पे भी नियंत्रण किया जाता था इन दिनों में। तो होली का पर्व मनाने के लिए हमने सोचा हास्य से बढ़िया और क्या हो सकता है। आज हर आदमी डिप्रेशन में है, हर आदमी विषाद में है, तो उनके विषाद को, डिप्रेशन को दूर करने के लिए हमने 6 हास्य कवियों का एक समूह बुलाया और आज आपके सामने बड़ी अच्छी रौनक है। हमारी आशा से बहुत अधिक लोग आए हैं, कम से कम नहीं पीछे 200 लोग खड़े हैं। हमें नहीं मालूम था कि इतना प्रेम है लोगों के अंदर, तो सबका आभार है और आप लोगों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।